तुम्हारे जो कृष्ण मामा जी हैं ना, वो ही तो हैं स्वयं नारायण। और उनके पास उनका अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र। ये त्रिशूल तो उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। तो मुझे वही सुदर्शन चक्र चाहिए। वही है तुम्हारे योग्य, परंतु उसे उंगली में धारण करने से पहले अपने हाथ तो खाली कर दो। मेरा त्रिशूल लौटा दो। हाँ लीजिए। ये महादेव ने क्या कर दिया? अब तो गणेश अवश्य ही यहाँ आएगा, किंतु बहन पार्वती गणेश को अपने नेत्रों से ओझल तो नहीं होने देगी। महादेव, ये क्या कह रहे हैं? गणेश बालक है, उसे सुदर्शन चक्र नहीं दिया जा सकता। और पुत्र गणेश, तुम सुदर्शन चक्र का विचार त्याग दो, तुम कहीं नहीं जाओगे। माता श्री, आप ही ने तो कहा था कि मामा कृष्ण पर मेरा भी अधिकार है, तो मैं द्वारका नगरी जाऊंगा, उनसे बांसुरी भी सीखूंगा और उनके सुदर्शन चक्र से भी खूब खेलूंगा। गणेश, तुम सुदर्शन के लिए अपनी माता को छोड़ के जाओगे, और वहाँ द्वारिका में तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? देवी राधा। हाँ, देखो गौरी, संसार की प्रत्येक माता की भांति तुम भी अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करती, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि देवी राधा इसका कुछ कम ध्यान रखेंगी। और गणेश, भूल गए, देवी राधा ने वो जो स्वादिष्ट खीर भेजी थी, और इतना ही नहीं, देवी राधा तो अत्यंत स्वादिष्ट मोदक भी बनाती हैं। उचित कहा आपने महादेव। राधा के रहते मुझे गणेश की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे शक्तिशाली अस्त्र से खेलने का अवसर मिलेगा मुझे। माता, जब मैं बांसुरी सीख जाऊंगा तो मैं बांसुरी की धुन बजाकर आपको भी सुनाऊंगा। पिताश्री, मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। पुत्र, तुम्हें मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, तुम अपने मामा श्री कृष्ण के घर जा रहे हो, वहां पर कुछ दिन आनंद से व्यतीत करना, आने की शीघ्रता मत करना। और हाँ, उनका सुदर्शन चक्र भी तुम लोगे, उनसे बांसुरी की विद्या भी सीखोगे, परंतु इतने पर ही रुक मत जाना, क्योंकि तुम्हारे मामा जी श्री कृष्ण जो है ना, अन्य कई कलाओं में भी सिद्ध हस्त हैं। अच्छे से सभी कलाएं सीख कर आना। तुम्हारी यात्रा शुभ हो पुत्र। पुत्र गणेश, तो महादेव की ये चाल है कि गणेश यहाँ मेरे पास आए द्वारका में और वो देव शयन का कार्य आरंभ करें। महाराज, बहुत अच्छी योजना रची है आपने। किंतु भाग्य और कर्म में अंतर है। आपके भाग्य से आपका पासा उचित प्रकार से पड़ चुका है, किंतु मैं तो कर्म से ही खिलाड़ी। सागर शाइने नमस्ते। राधा ने आपके हृदय की बात नहीं समझी शेषनाग। वो तो मोदक बना रही है उसके लिए जिसके आगमन की सभी को प्रतीक्षा है। राधा को बाल गणेश के आगमन का आभास हो चुका है।
गणेश का आना सदैव शुभ होता है। जब भी आते हैं कोई अच्छा कार्य कर ही जाते हैं। ये वो देवता हैं जिनके आगमन से प्रसन्नता और सुख की वर्षा होती है। ये वो देवता हैं जो सबसे अधिक नटखट और सबसे अधिक पवित्र है। ऐसे दिव्य देवता जब पृथ्वी पर पधारेंगे तो राधा को तो इस बात का आभास होगा। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव। यह अकस्मात इतना दिव्य क्यों अनुभव हो रहा है? कुछ तो विशेष हुआ है। द्वारका में बाल गणेश ने पग रख दिया। ये एक क्षण द्वारका के इतिहास में अविस्मरणीय होगा। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव। बाल गणेश की, बाल गणेश की। हलधर की जय हो। आज द्वारिका में बाल गणेश जी पधारे हैं। क्या? बाल गणेश द्वारका में? बाल गणेश की, बाल गणेश की, बाल गणेश की। आज तो मेरा स्वप्न ही पूर्ण हो गया। हो ना हो, ये सब कार्य कृष्ण का ही किया गया है। नहीं राधा, ये कार्य मैंने नहीं, ये तो मेरे आराध्य महादेव ने किया। अब मुझे लगता है मुझे निद्रा प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा ऐसी निद्रा उड़ेगी पुनः सो ही नहीं पाऊंगा। आप निश्चिंत होकर सोइए प्रभु, आपके सुदर्शन की रक्षा मैं अवश्य करूंगा। शेषनाग के शीश पर है सृष्टि का 5वां आयाम, जहां से सुदर्शन को चुरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। सुदर्शन अब पूर्णतः सुरक्षित है प्रभु, अब निश्चिंत होकर आप विश्राम कीजिए। बाल गणेश को राधा का प्रणाम। नहीं, आप माता तुल्य हो और माता प्रणाम नहीं करती, गले लगाकर आशीष देती है। क्या कहा आपने? पर पुनः कहना, क्या आपने वास्तविक में मुझे माता कहा? आपने जो सुना वही मैंने कहा। माता राधा अपने पुत्र को गले नहीं लगाओगी?
बाल गणेश, आपने मुझे गले लगाया, माता कहा। प्रभु, क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझ पर इतनी कृपा क्यों? मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ और आप देवता हैं। प्रेम हो तो क्या मनुष्य, क्या देवता। मुझे तो ऐसा आभास होता है कि मेरा आपसे संबंध अत्यंत पुराना है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे कई बार मिल चुका हूँ। मुझे भी यही अनुभव होता है। सत्य कहा था आपने महादेव, राधा मेरे गणेश का मेरे समान ही ध्यान रखेगी। राधा के मुख पर कितनी ममता छलक उठी। हाँ गौरी, देवी राधा में प्रेम के प्रत्येक रूप का विस्तार है। प्रणाम बाल गणेश। मैं बलराम, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का बड़ा भाई, द्वारका में आपका स्वागत करता हूँ। कृपा कर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। राम हालदार, ये बताइए मामा श्री श्री कृष्ण कहाँ है? बाल गणेश, तनिक श्वास तो लीजिए। आप सुदूर कैलाश से यहाँ पधारे हैं, तनिक द्वारका वासियों को आपकी आवभगत करने का सौभाग्य तो प्रदान कीजिए। आपको तीव्र भूख लगी होगी ना? हाँ माता, मुझे अत्यंत तीव्र भूख लगी है। जाओ, तभी मुझे इच्छा हो रही थी मोदक बनाने की। मोदक मेरे लिए? किंतु आपको कैसे ज्ञात कि मैं आने वाला था? आपने माता कहा है ना, तो माता को पुत्र के आने का ज्ञात हो ही जाता है। चलिए। गणेश जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। दाऊ, कृष्ण कहाँ है? वो कान्हा विश्राम हेतु द्वारका से कुछ समय के लिए बाहर गया है। उसे एकांत की आवश्यकता थी राधा, तो क्या? किंतु मुझे तो इस विषय में कृष्ण ने कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? इतनी क्या शीघ्रता थी? हाँ, ये तो उन्होंने अनुचित किया। मामा श्री को अपने भांजे से प्रेम नहीं है। अब मैं भी उनके घर में नहीं रहूंगा और भोजन तक नहीं करूंगा। गणेश, मेरे हाथ के बनाए मोदक तो खा लीजिए। महाराधा, आपके बनाए मोदक की सुगंध मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। मैं इन्हें अवश्य खाता, किंतु मैं अत्यंत निराश हूँ और मैं मोदक तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मामा श्री कृष्ण मुझसे मिल ना ले। ऐसा मत कहो बाल गणेश, तुम्हें मोदक तो सर्वाधिक प्रिय है ना। किंतु मैं आज मोदक नहीं खाऊंगा। मामा श्री मुझसे नहीं मिले, अब मैं भी अपनी हट दिखाता हूँ। मैं भी देखता हूँ मुझसे कैसे नहीं मिलते। ये क्या, आराध्य ने तो एक नया दांव चल दिया। स्वयं सोने चले गए और बाल गणेश को पुनः लौटना पड़ा। परंतु मैं भी गणेश से उनकी भेंट करवा के ही मानूंगा।